नमस्कार मित्रों, ऋणिचे के श्याम को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, आप बाबा रामदेव जी की लंबी साधना करना चाहते हैं, 40 दिन की, 51 दिन की, 90 दिन की, तो आज आपको हम विधि बता रहे हैं। इस विधि से आप साधना करेंगे तो आपकी जो भी बड़ी सिद्धि की या 90 दिन की जो भी साधना करता है उनकी कामना होती है किसी बड़ी सिद्धि की। बड़ी सिद्धि कौन सी होती है? या तो होती है सवारी की, या इष्ट की, या किसी बड़े रोग से मुक्ति की, या कोई बड़ा चमत्कार हो, या बड़ा कोई इच्छा हो, बड़े कोई मन में इच्छा हो, उसके लिए बड़ी लंबी साधनाएं करनी पड़ती है और करते भी हैं भक्त बहुत लोग हैं। तो आज हम आपको विधि बता रहे हैं। इस विधि से आप करेंगे तो आपको वह सिद्धि अवश्य मिलेगी जिस विधि के लिए, कामना के लिए आप लंबी साधना कर रहे हैं, बड़ी साधना कर रहे हैं। तो जैसे आप बड़ी साधना करना चाहते हैं 41 दिन की, और आपकी इच्छा है हम सवारी चाहते हैं, बाबा की सवारी हमें प्राप्त हो, हम दीन दुखियों की सेवा कर सके, हमारे पास जो भी आए उसके बारे में पूछा निकाल कर बताएं। तो इसके लिए आपको हम जो विधि बता रहे हैं, आप इस विधि को फॉलो करेंगे तो आपको सिद्धि में सफलता मिलेगी और धनी रामदेव बाबा की कृपा मिलेगी, उनके गण मिलेंगे, उनकी सवारी प्राप्त होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी, सच्चे मन से की हुई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप उनके चरणों में जो भी अपनी इच्छित हाजिरी लगाएंगे तो आपके मन इच्छा है वह पूरी होगी। तो बड़ी साधना के लिए आपको एक तो समय का चुनाव बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी बड़े कार्य के लिए मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है, और मुहूर्त के ऊपर ही चलेंगे। जब ग्रह नक्षत्र इस आपके साधना के स्टीक बैठते हैं तभी आप उस साधना को शुरू करेंगे, तो आपके साधना में कोई विघ्न नहीं व्यापेगा। बहुत से लोग मुहूर्त को मानते नहीं है और उन्हें फिर वह सफलता भी नहीं मिलती है। बड़े बड़े नेता है, बड़े उद्योगपति है, सब लोग हैं जो मुहूर्त के अनुसार ही चलते हैं और उन्हें आगे बड़ी बड़ी उन्हें कामयाबी भी हासिल होती है। नेता अभिनेता जो भी फिल्म की या अपनी चुनाव का पर्चा वगैरह भरते हैं तो वो मुहूर्त को जरूर देखते हैं और मुहूर्त के अनुसार ही चलते हैं। और बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं वे भी मुहूर्त के अनुसार ही चलते हैं और अपने घर में हवन वगैरह या किसी पंडित से हवन वगैरह कराते रहते हैं, जिससे उनकी घर की कोई भी नकारात्मक या उन पर कोई तंत्र किया होता है उनका नाश हो जाता है। और उन पर भी तंत्र करते हैं, बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े मंत्रियों पर भी तंत्र हो जाते हैं, किंतु वे उनका निदान हमें समय समय पर कराते रहते हैं ताकि उन पर कोई भी उनका नेगेटिव असर नहीं पड़ पाता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं बड़ी साधना कैसे करें, लंबी साधना बाबा रामदेव जी की विशेषकर। तो इसके लिए आप भी कोई भी साधना करना चाहते हैं तो पहले तो किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लें, अच्छा सा मुहूर्त उनसे पूछ लें भी हमें किसी मंत्र की साधना करनी है, हमें कोई अच्छा मुहूर्त निकाल कर दे। अन्यथा हमें भी कमेंट कर सकते हैं, हम भी आपको समय निकाल कर दे सकते हैं, किंतु कई बार हमें समय नहीं मिल पाता है, थोड़ा आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। दूसरा है गुरु से आज्ञा लेकर ही साधना करें। गुरु से आज्ञा लेकर साधना करेंगे तो गुरु की शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी और आपको सिद्धि मिलने से कोई भी विघ्न नहीं व्यापेगा, कोई भी किसी प्रकार का संकट रास्ते में नहीं आएगा। तीसरा है अपने कुल देव से आज्ञा प्राप्त करना, अपने कुल देव से भी आज्ञा प्राप्त करना और भगवान गणेश के प्रति वंदना करना, उनसे भी आज्ञा लेना, उनको भी उनके 2 लड्डू उनको अर्पण करना। और हनुमान जी को भी प्रार्थना करना, हनुमान जी को भी अपनी बड़ी लंबी साधना में आमंत्रित करना, उन्हें भी 2 लड्डू आमंत्रित करना और 2 लड्डू उनको अर्पण करना और प्रार्थना करना कि आप साधना के दौरान हमें और हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करना। और भगवान शिव को प्रार्थना करना, भगवान शिव के चरणों में विनती करके उनसे आज्ञा लेना कि हे
सदाशिव आदि पुरुष हम बाबा की सेवा साधना कर रहे हैं, हमारे साधना में कोई भी विघ्न ना आए, हमें सिद्धि प्राप्त हो। उसके बाद अपनी कुल देवी से आज्ञा लेना है और स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर खेड़ा को प्रणाम करके, अपने पितरों को प्रणाम करके उसके बाद साधना शुरू करनी है। साधना शुरू करने के लिए पहले आप किसी लकड़ी के पाटे पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है और उस पे चावलों द्वारा स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको एक अखंड दीपक स्थापित करना होगा। वह दीपक जितने दिन की साधना होगी, आपकी 40 दिन की साधना हो या 51 दिन की हो या 90 दिन की हो, उतने दिन आपके साधना में वह दीपक अखंड चलता रहना चाहिए, कभी भी वह बुझना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका दीपक बीच में बुझ गया तो आपकी साधना खंडित हो सकती है। तो इसके लिए आप किसी बड़े दीपक की व्यवस्था कर सकते हैं और उसकी समय समय पर निरीक्षण और हर प्रकाश देखना चाहिए भी कहीं यह दीपक खंडित न हो जाए। दीपक को आप एक लौंग और एक इलायची हमेशा रोज सुबह डालेंगे और दूसरे दिन दीपक की सफाई जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है भी आपने एक बार दीपक लगा दिया तो उसे 40 दिन उसी में डालते रहेंगे, घी वगैरह, बस उसको साफ नहीं करना है। आपको रोजाना दीपक को साफ भी करना है और साफ कैसा करना है जिससे आपका दीपक खंडित भी न हो और दीपक भी साफ कर ले। इसके लिए आपको एक दीपक अलग से लेना होगा, उसमें घी डाले, दीपक की बाती लगाएं और जो दीपक आपने बाबा के साधना के दौरान लगाया है, प्रज्वलित किया है, उससे उस दीपक को जला लें और उसे बाबा के चरणों में रख दें और दूसरे वाले को जो दीपक आपने अखंड रखा है उसे साफ कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह साफ करके फिर से उसमें बाती लगाएं, घी डालें और जो आपने दीपक रखा है प्रज्वलित करके उससे उस दीपक को वापिस से जला लें और उसमें लौंग इलायची का बाबा के नाम से भोग अर्पण कर दें। इस तरह इस दीपक को आप 40 दिन चलता रहना चाहिए और बाबा के चरणों में एक नारियल आप जरूर अर्पण करेंगे। पानी वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा सूखा नारियल भी रख सकते हैं। उसके बाद उस नारियल को आप किसी मंदिर में बाबा के चरणों में भेंट स्वरूप रखेंगे, अपने घर में उसका उपयोग नहीं करेंगे। 40 दिन की साधना के लिए शुरू में आपको संकल्प लेना होगा। आपने हाथ में थोड़ा पानी लेके संकल्प बोलेंगे। संकल्प से ही साधना सिद्धि मिलती है। जो भी इंसान अपने वचन पर खरा उतरता है, अपने वचन पर सिद्ध रहता है, अडिग रहता है, उससे देवता भी प्रणाम करते हैं। साधना के दौरान संकल्प की बहुत बड़ी महत्व होता है। संकल्प लेंगे कि मैं फला आदमी, ये मेरी जाति है, गांव है, शहर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं बाबा रामदेव जी आपकी सेवा साधना इतने दिनों तक करना चाहता हूँ, मेरी यह अमिष्ट कामना है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करो। इस तरह आप संकल्प बोल के और जल को वहीं गिरा देंगे और ठीक उसी समय रोजाना साधना करेंगे। जो भी संकल्प में बोला है उससे आप 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हटेंगे। जो वो बोला है उस पर खरा उतरेंगे। 40 दिन तक अपनी जबान की, जो बाबा को सामने आपने जबान दी है, संकल्प लिया है, उस जबान के धनी रहेंगे, पक्के रहेंगे, तभी आपको सिद्धि मिलेगी और बाबा की गण भी आपसे प्रसन्न रहेंगे कि ये बाबा का भगत है जो अपने वचन पर अड़िग रहा है। तो उसके बाद आपको जो भी आपने संकल्प लिया है उस पर 40 दिन तक अड़िग रहेंगे और रोजाना बाबा को धूप लगाएंगे, गूगल की धूप। तो बाबा को गूगल की धूप, उसमें आप अगर सीधी गूगल की धूप देना चाहें तो अच्छा है, नहीं तो आप धूप वैसे भी बनवा सकते हैं। गूगल ले लो और उसमें इलायची ले लो, कुछ लौंग ले लो और कुछ गुलाब के फूल वगैरह और कुछ पंचमेवे हैं, ऐसे मिक्स करके किसी मिक्सी या किसी इमामदस्ते में कूट वगैरह करके, कूट से अच्छी करके और उसे धूप बना लें और किसी डब्बे में बंद कर ले। रोजाना बाबा को इसे धूप दे और धूप अगर आपको मंत्र है पता तो मंत्र से दे सकते हैं, अनाथ आप बिना मंत्र के भी धूप दे सकते हैं। थोड़ी सी धूप ली और बाबा धूप स्वीकार करो, दास की धूप स्वीकार करो, बाबा गोसाई दादा डाली बाई और अपने इष्ट देव को धूप देते हुए प्रार्थना करें।
संकल्प ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद आप बाबा रामदेव जी के गुरु को प्रणाम करेंगे। हे बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी, आपको मैं नमन करता हूँ, आप हमारी साधना सिद्धि का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद गोसाई दादा को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। दाढ़ी भाई को प्रणाम करेंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे। बाबा के जो बड़े बड़े भगत हैं जैसा रत्ना जी, हरजी और बाबा के और भी जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं उनको प्रणाम करेंगे। बाबा के ऋषियों को प्रणाम करेंगे और अपने इष्ट देव, कुल देवता को और स्थान देवता, नगर खेड़ा धरती को, आसन को प्रणाम करेंगे। माला को प्रणाम करेंगे, माला को स्नान कराएंगे और ओम अक्षय मालिकाय नमः इस मंत्र का 7 बार जप करते हुए माला को इस तरह इस आँख को छुआ के बीच में मस्तिष्क को छुआकर उन माला को प्रणाम करेंगे। माला से प्रार्थना करेंगे, हे माला, मैं इस मंत्र की साधना कर रहा हूँ, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, आपके द्वारा ही मैं साधना कर रहा हूँ, तो आप हमें सिद्धि प्रदान करना। इस तरह आप माला को प्रणाम करेंगे। उसके बाद रोजाना बाबा को देसी घी का चूरमा, 1 रोटी या 1.25 रोटी का बाबा को चूरमा बनाएंगे और चूरमे का भोग लगाएंगे नित्य प्रति। अगर सुबह शाम दोनों टाइम लगाएं तो अच्छा है, अन्यथा आप एक समय भी लगा सकते हैं। और भोग भी आप गाय के गोबर के उपलों पर लगाएंगे। ऐसे नहीं कि आप सीधा किसी कटोरी में नहीं, गाय के गोबर के उपलों पर ही भोग लगाएंगे तो आपको ज़्यादा कृपा मिलेगी। अगर आपको घी है तो 40 दिन नित्य शाम को बाबा की जोत लेंगे। अगर इतना आप सामर्थ्य नहीं है, अभी जोत नहीं ले पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप सीधे भी बाबा को भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आप शाम को जितनी भी माला मंत्र जाप करते हैं उतनी करें और कुछ बाबा के भजन प्रार्थना भी करें। उन्हें पंच आरती से आरती भी लगाएं, आरती भी करें, जैसे घुमाकर आरती करते हैं इस तरह आप आरती करना रोजाना। और अगर आप काम धंधे वाले हैं तो आपको व्रत रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 40 दिन की संकल्प साधना है, संकल्प साधना में व्रत की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप रखना चाहें तो एक समय भोजन खा सकते हैं। और काम धंधे वाले इंसान को अगर वह व्रत रखेगा तो उसका शरीर इतना साथ नहीं देगा, काम धंधा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें व्रत की कोई बड़ी महत्व नहीं होता है। इसमें संकल्प सिद्धि ज़्यादा काम करती है, मंत्र साधना सिद्धि ज़्यादा काम करती है। और हम आपको बड़ी मंत्र की साधना बताएंगे, आगे मंत्र भी बोलेंगे। उस मंत्र की आप 11 माला सुबह और 11 माला शाम को जप निकालेंगे तो आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य पूरी होगी। और मंत्र जाप के समापन पे शाम को जब भी सुबह शाम मंत्र जाप करें तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा रामदेव जी, मैंने इस मंत्र की इतनी माला जप की है, इस जप का फल है जो आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। थोड़ा पानी हाथ में लेंगे और पानी बाबा के चरणों में या नीचे आप छोड़ देंगे, जिससे आपका मंत्र जप है जो बैंक में स्टोर हो चुका है और वहाँ जमा हो चुका है बाबा के चरणों में, और उस मंत्र की शक्ति कभी कोई चुरा नहीं सकता है। आप कभी भी बाबा से उस शक्ति को ले सकते हैं, प्रार्थना करके अपना कोई भी काम निकाला सकते हैं। और जब भी आपके 40 दिन पूरी साधना हो जाए तो 40 दिन आप हवन जरूर करेंगे। हवन करने से मंत्र की शक्ति बढ़ती है और आपका स्थान पवित्र होता है। हवन के बारे में हमने एक वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को देखकर आप हवन कर सकते हैं। और हवन की सामग्री भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसके देख के हवन कर लीजिएगा। हवन बहुत ही जरूरी होता है। तो इस साधना में आपको कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो इसके बारे में बताएंगे। नंबर 1 है, आप कोई भी बाबा का गण प्राप्त करना चाहते हैं तो वह गण मिलता है। अगर आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सवारी मिल जाएगी, परंतु आप अपने नाम के अनुसार पहले गण देख लीजिएगा। अगर आपका देव गण होगा तो आपको सवारी नहीं मिलेगी, आपको इष्ट मिल जाएगा बाबा का। इष्ट के द्वारा बाबा के इष्ट के द्वारा किसी की पूछा आप दे सकते हैं। अगर आपकी गण मानव है तो आपको सवारी 100% मिल जाएगी। और इसके द्वारा आप अपनी कोई अन्य किसी भी कामना को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल साधना है।
चैत्र मास में कर सकते हैं, 10वीं से शुरू कर सकते हैं, 9वीं से शुरू कर सकते हैं और पूर्णमासी से भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे उत्तम है आप पंडित से पहले मुहूर्त निकलवा ले। मुहूर्त से ही साधना करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं व्यापेगा। गणेश जी भगवान को उनसे आगे लेकर साधना की हुई में कोई भी विघ्न गणेश भगवान नहीं आने देते हैं। तो मित्रों, बहुत से भगत हमें कह रहे थे कि हमें कोई बड़ी साधना करनी है, उसके बारे में बताएं किस प्रकार करें। तो हमने बताई है साधना की विधि। इस विधि से कर सकते हैं। साधना के आखिर में आप जो नारियल है रखा है, उस नारियल को बाबा के किसी बड़ी मंदिर में भेंट स्वरूप करेंगे, क्योंकि आपने जितने दिन साधना करी है घर की नकारात्मक ऊर्जा है जो उस नारियल में समाहित हो गई है, और उस नारियल को आप मंदिर में छोड़ेंगे तो आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी किसी प्रकार का दोष है, वह उस नारियल के साथ आपके घर से निकल जाएगा। तो मित्रों, आपकी 40 दिन की साधना हो जाए उसके बाद आप अपने घर में किसी कन्या को 10 कन्या 11 कन्या को भोजन करा सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई रिखिया हो तो रिखिया को भोजन करा सकते हैं। कोई अन्य कोई बेसहारा गरीब किसी को सहायता करें तो वो कर सकते हैं। इससे साधना सिद्धि में ज़्यादा मिलती है, कृपा ज़्यादा मिलती है। और कोई बेसहारा पशु है, जानवर है, उनकी सहायता करेंगे तो आपको कृपा ज़्यादा मिलेगी। माता पिता की सेवा तो अवश्य में करना चाहिए। कोई गरीब बेचारा दुखी हो, परेशान हो, उसकी सहायता करेंगे, उसकी आशीर्वाद लेंगे तो आपको सिद्धि ज़्यादा मिलेगी। तो आप जितना भी जन कल्याण की भावना रखेंगे तो आपको कृपा ज़्यादा मिलेगी, सिद्धि ज़्यादा मिलेगी और बाबा की कृपा ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि ऋणिचे के श्याम तो हमेशा दीन दुखियों की सेवा ही करते थे अपने जीवन काल में, और पर्चे दिखाते हुए अमरपुर गए थे। तो बाबा उस भक्त से ज़्यादा प्रसन्न होता है जो जन कल्याण की भावना रखता है, अपने में किसी मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं रखता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय ऋणिचे की राजा खम्मा गणी।